मोदी जी इंसान है, वो इनको इंसान ही रहने दीजिए, उनको भगवान मत बनाइए। पकौड़े तलने के राम जी को मिठाई खिलवाएंगे बढ़िया वाली। तो एक भी बंदा नहीं है मोदी को हराने वाला। भाई 5 किलो राशन में कुछ नहीं होता, 5 किलो में हम लोग अपाहिज हो रहे हैं, अपाहिज। आयुष्मान कार्ड का खुले तौर पर कई लोग फायदा उठा रहे हैं। मोदी सरकार आते ही महंगाई चालू हो गई, इससे पहले कुछ नहीं था। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशा मंगवान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मैं लाल किले के बिल्कुल सामने और चांदनी चौक में मौजूद हूँ। यहाँ जानने के लिए आए कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर जनता में क्या माहौल है और जनता इस बार अपने कौन कौन से मुद्दे लोकसभा चुनाव में रखेगी। और दूसरी तरफ राम राज्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे चुके हैं, तो राम राज्य के बाद लोगों के दिनचर्या में कितना बदलाव आया है, जीवन में कितना बदलाव आया है, जानने की कोशिश करेंगे। तमाम लोग हैं। भैया पहले ये बताइए, आप उत्तराखंड से आए हैं, वहाँ धामी जी की सरकार है, कैसा चल रहा है डबल इंजन सरकार का काम? बहुत ही सुंदर। और धामी जी ने तो देवभूमि उत्तराखंड में जो काफी डेवलप किया है। और 4 धाम ऑल वेदर, जो हमारे 4 धाम है वहाँ पे ऑल वेदर और यात्रियों के जो तीर्थाटन है उसके लिए काफी व्यवस्थाएं, बहुत अच्छी रोडें बनाई है, अच्छे स्कूल और अच्छी विकास कार्य कर रहे हैं मोदी जी। मोदी जी का 9 साल कैसे रहे आपको? बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा। गरीबों को जो है मकान देना और गरीब राशन वितरण देना और जो है जिनके खाते नहीं थे खाते खुलवाए गए बैंकों में। मोदी जी का तो बहुत ही सराहनीय कार्य है और मोदी जी के विषय में तो हम बोलना ही नहीं चाहते। मोदी जी तो फिर आए हैं तो बहुत ही अच्छा है। बात करें महंगाई और बेरोजगारी की, वो तो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। रात प्रतिदिन है, महंगाई तो होगी, जितना विकास होगा उतना महंगाई होगी। अच्छा, लोगों को तो चाहिए। कौन महंगाई? कोई नहीं रोक पाएगा महंगाई। बात करके यही आई थी कि महंगाई कम करेंगे और रोजगार देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये तो बोला था, लेकिन देखो ना फिर भी तो नहीं विकास कुछ नहीं ऐसा तो कुछ नहीं बोल सकते हम ना। मोदी जी अच्छा है, अच्छा विकास कर रहे हैं। मोदी जी बस देश बेच रहे हैं और कोई काम नहीं। देश बेच लिया मोदी जी ने, अरे राम राज्य दे रहे हैं भैया। अरे हमें रोटी चाहिए, राम राज्य नहीं चाहिए, रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए। रोटी तो 5 किलो राशन दे तो रहे हैं, 5 साल तक बढ़ा दिया राशन। भाई 5 किलो राशन में कुछ नहीं होता, 5 किलो में हम लोग अपाहिज हो रहे हैं, अपाहिज। ठीक है, हमें रोजगार चाहिए। ठीक है, हमें 5 किलो रोजगार की कमी नहीं है, लबालब भरा हुआ हिंदुस्तान में पूरे। मैं तो बेरोजगार हूँ भाई। बेरोजगार है आप? बिल्कुल। अच्छा, आपको हिंदू एकजुट कर दिया मोदी जी ने। हिंदू और मुस्लिम को छोड़ के बात करूँ ना, हर जगह हिंदू, हर जगह मुस्लिम। और दूसरा आधार होना चाहिए चुनाव जीतने के। तो रोजगार पे जब बात करने आते तो कहते हैं रोजगार तो मोदी जी ने सब दे दिया, मुद्दा ही नहीं बचा देश में। कहाँ दिया? रोजगार ही नहीं है कोई। पकौड़े तलवा दिए भाई, पकौड़े दरवाजे पढ़े लिखे लोगों से, बाकी कोई नहीं। क्या कह रहे हैं? पकौड़े तलवाएंगे आप सब पकौड़े तलेंगे आप? अच्छा, तो इसके बाद राम राज्य पकौड़े तलने वाले हैं। पकौड़े तलने वाले हैं, पकौड़े न तलने के मिठाई बनाएंगे राम जी के लिए। पकौड़े न तलने के राम जी को मिठाई खिलवाएंगे बढ़िया वाली। तो आप युवा है, रोजगार मिल रहा है या नहीं? निकाय को मैं उनका तो है काम अपना घर का। तो है तो काम, आप कह रहे रोजगार नहीं है? बेरोजगार नहीं है लोग देश में, आपको पता नहीं है? आपको पता नहीं है? बेरोजगारी पे बात करते कहते हैं सब कुछ दे दिया मोदी जी ने। वो तो फुल रोजगारी है। मैं पढ़ा नहीं हूँ लेकिन स्कूल में जो मस्त करता हूँ, फुल रोजगारी है। नहीं, काम करने वाला चाहिए, काम करने वाला चाहिए, बेरोजगार कोई नहीं। घर बैठे रहोगे तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? अरे जनता देखो ना, सबसे पूछो ना यहाँ कितनी जनता खड़ी है, कौन से काम कर रहे हैं, क्या मिले? रोजगार के काबिल होना चाहिए इंसान, रोजगार के काबिल होना चाहिए जी। हाँ, तो काबिल भी है, फिर भी क्यों रोजगार नहीं मिल रहा? सरकारी नौकरियां क्यों नहीं निकाल रहे मोदी जी? सरकारी उतना पढ़े लिखे होना चाहिए, सरकारी पढ़ा लिखा होना चाहिए। अभी ऐसा नहीं अंगूठा छाप सबको नौकरी LLB करे हुए होते हैं लोग, तब भी नहीं मिल रहा। ऐसा सब है, रोजगार है सबको। आपके पास है या नहीं? हाँ मेरे पास है, मैं कर रहा हूँ, मैं नेशनल इंश्योरेंस में काम कर रहा हूँ। अच्छा, कितनी है तनख्वाह? मेरी 18,000 है, मैं कर रहा हूँ। हाँ जी। अच्छा, और महंगाई की बात करें तो महंगाई को मतलब सब मोदी सरकार आते ही महंगाई चालू हो गई, इससे पहले कुछ नहीं था। भाई कहा है 10 साल होने वाले वही तो। कम होगी महंगाई। सब सही चल रहा है। सब सही चल रहा है, सब सही चल रहा है भैया। नहीं, बिल्कुल सही नहीं चल रहा है। शिक्षा के तौर पर तो बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। शिक्षा के लिए भी हमारी सरकार 18% GST लगाती है।
और हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं बाहर विदेश पढ़ने के लिए जाते हैं, डॉक्टरी करने बाहर जाते हैं, क्यों जाते हैं भाई? हमारे हिंदुस्तान में क्यों सुविधा नहीं मिल रही उनको? आपके बच्चे देखो क्या बोल रहे हैं, देखिए। तो वो उनके विचार आ रहा है, लेकिन उनको थोड़ा सा देश को भी देखना चाहिए कि हमारे यहाँ का एजुकेशन जो है, हमारा टैलेंट बाहर विदेश में क्यों जा रहा है और वहाँ पढ़ने जाते हैं क्यों भाई? वहाँ सस्ता है, उनको एजुकेशन सस्ता मिल रहा है। हमारे यहाँ तो एजुकेशन पे भी 18% GST लग रहा हुआ है। और वही जनता कहती है कि महंगाई तो कोई भी सरकार नहीं रोक पाती है। नहीं, महंगाई तो क्या है कि अगर महंगाई बढ़ेगी तो सैलरी भी बढ़ रही है, ऐसा नहीं मजदूरी भी बढ़ रही है। तो जो पुराने समय की हम बात करें तो उस समय जो खर्चा था, आज खर्चा बढ़ा है, सैलरी भी बढ़ी है। अच्छा, तो महंगाई का ये मुद्दा मुझे नहीं लगता है, लेकिन शिक्षा, बेरोजगारी ये बहुत बड़ा। स्वास्थ्य पे भी जो है मोदी सरकार ने बिल्कुल काम करना चाहिए, अभी वर्तमान में है इसलिए करना चाहिए। आयुष्मान कार्ड तो दे रहे हैं। आयुष्मान कार्ड का खुले तौर पर कई लोग फायदा उठा रहे हैं, कई लोग खुले तौर पर फायदा उठा रहे हैं और ये सरकार की जानकारी में भी है। जो लोग उस मतलब एक व्यक्ति के नाम पे 4-4, 5-5, 10-10 लोगों के नाम पैसा निकाला जा रहा है उसके नाम पे, ठीक है, सरकार की जानकारी में है, तो भी मतलब कोई कार्रवाई नहीं, वो तो उसका लाभ उठा ही रहे। अच्छा ये बताइए, अब मोदी जी को विष्णु का रूप भी बताया जा रहा है। ईश्वर एक है, ठीक है, किसी इंसान को भगवान का दर्जा बिल्कुल नहीं देना चाहिए, ठीक है, वो इंसान है। उनके भी नेता कहते हैं कि भाजपा के नेता कहते हैं कि मोदी जी शंकराचार्य वाला जीवन जीते हैं। बिल्कुल गलत है। मोदी जी इंसान है, वो इनको इंसान ही रहना दीजिए, उनको भगवान मत बनाइए, ठीक है, तो ये वो भगवान का दर्जा उनको मत दीजिए। 24 के चुनाव में क्या मुद्दा रहने वाला है इस बार? इस बार सबसे मेरी अपने विचारधारा से शिक्षा, स्वास्थ्य सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। उसके साथ में आपको रोजगार के ऊपर ध्यान देना चाहिए, महंगाई के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ये सब उभर के आने वाले हैं। राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, कुछ फायदा होने वाला है या नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों? कोई मतलब ही नहीं, न्याय यात्रा निकाले या कोई यात्रा निकाले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। न्याय तो मिलना ही नहीं है, न्याय तो मिलना ही नहीं है। कोई भी यात्रा निकाल लो, कुछ भी कर लो, पैदल चल लो, दौड़ लो, कुछ मणिपुर में बोल नहीं रहे थे, प्रधानमंत्री से शुरुआत ही वहीं से करी न्याय उससे यात्रा। कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी यात्रा निकाल लो मैडम, कुछ नहीं होने वाला है। बस आप इस देश से ईवीएम मशीन हटा दो, ईवीएम हटाइए, तो मुद्दा रहने वाला है इस बार। बिल्कुल 110% रहने वाला है। राम राज्य के सामने सब फीका है। नहीं, रामलाल जी के सामने आप सिर्फ एक बार ईवीएम मशीन हटा के बैलेट पेपर से चुनाव करवा लीजिए, SIT सामने आ जाएगी। सरकार बन जाएगी जी, जी, सरकार किसकी बनेगी ये तो हम नहीं करेंगे, ये जनमानस है, ठीक है, जनमानस के जो भी चुन के लेके आए, पर जो है ईवीएम का मुद्दा इस बार बहुत स्ट्रांग रहने वाला है। कोई टक्कर में है मोदी जी के? कोई नहीं है, कहीं से कहीं तक ला लो, बिल्कुल कोई टक्कर में नहीं है। गठबंधन कह रहा है कि भाजपा को हरा के छोड़ेंगे इस बार। ऐसा कुछ नहीं था, बोलने से थोड़ी होता। मोदी तो क्लियर है ना, कोई नहीं हरा सकता, एक भी बंदा नहीं है मोदी को हराने वाला पूरे भारत में, कोई नहीं, 100% देख लेना आपने, है ना। और आप क्या कहना चाहेंगे कि अब अगर सत्ता पलट हुआ तो कौन प्रधानमंत्री बनेगा? ये इस बात तो हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि भाई सत्ता पलट होगा या नहीं होगा, तो जनमानस है, जनमानस का जो भी आएगा निर्णय आएगा उस पर सब लोग अमल करेंगे। किसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री इस बार? राहुल गांधी को। राहुल गांधी कह रहे हैं न्याय यात्रा निकाल रहे, बेकार में निकाल रहे। बहुत अच्छा निकाला, जागरूकता करा दुनिया को, यानी पूरा जागरूकता दिया है। मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे? देंगे इंशाल्लाह। पर राम राज्य दे दिया मोदी जी ने तो उससे फर्क नहीं पड़ा, उससे फर्क नहीं पड़ा, फर्क नहीं पड़ता। अच्छा युवा है, महंगाई और रोजगार मिल रहा है या नहीं? मिलना तो चाहिए, मिल तो नहीं रहा है, मिल नहीं रहा रोजगार, नहीं मिल रहा है। तो फिर जनता क्यों कहती है, युवा क्यों कहते हैं कि रोजगार सब कुछ है, काम नहीं करना चाहते? अंधभक्ति है। अच्छा ये बताइए, अंधभक्ति का मतलब क्या होता है? जो भक्ति में अंधा हो, हाँ, किसकी भक्ति में? भक्ति किसी की भी हो सकती है, ये मैं नहीं कह सकता। ब्लाइंडली किसी से युवा है, रोजगार मिल रहा है? मिल तो रहा, पर जो इंसान जो डिजर्व करता है ना, जिस क्वालिफिकेशन के हिसाब से, उस चीज की लेवल की चीज नहीं मिलती। सरकारी नौकरी निकल रही है। सरकारी नौकरी का तो बुरा हाल है, 10-20 नौकरी के पीछे 10-20 पेपर आए दिन लीक हो जाते हैं, वो सरकार खा जाती है वो पैसे सारा। वही भाजपा सरकार कहती है हमने भ्रष्टाचार रोक दिया, पेपर लीक रोक दिया हमने। भ्रष्टाचार खूब हो रहा, कहाँ रुक गया भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार मैम कहीं नहीं रुका, कहीं नहीं रुका, फिर से खत्म कर दिया मोदी जी। नहीं, ये सब कहने वाली बात है, और मीडिया इस चीज को कभी दिखाता भी नहीं है। आप जाके मीडिया में देखोगे ना, एक साइड एक मुसलमान बिठा दिया, एक साइड पंडित बिठा दिया, और बस हिंदू मुस्लिम जो चीजें पहले घट चुकी है, जिनका कोई मतलब नहीं, उन चीजों की बात आज उठाते हैं लोग। जी इस बार तो जी इंडियन लाइंस को, कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे जी। पलट गए जी नीतीश को तो बाकी अब देखो वो ना उसमें बीजेपी में, जी बीजेपी में इतना बुरा हाल है, कोई तो उसमें रेप करते हैं जी उसमें। अब देखो यूपी में हाथरस कांड हुआ था, उसमें बीजेपी के थे उसमें,
उनसे यादव थे उनको उस लड़की को रातों रात जला के उसमें ही फूक दिया। मणिपुर में देखो अब कितना बुरा हाल हुआ। ये बताइए, सबसे मेरा एक सवाल है, वीडियो यही खत्म करना चाहूंगी। कितने लोग किसे राहुल गांधी को चाहते हैं या नहीं चाहते? बाजी राहुल गांधी अपनी जगह सही है, भाजपा ने तो रोज कांग्रेस ने 70 साल लगा दिए पेट्रोल को 70 रुपए लाने में। सारे गवार बीजेपी वाले गवाह हैं। हाँ जी कौन बनेगा प्रधानमंत्री? राहुल गांधी। इसमें देख लो दिल्ली के अरविंद केजरीवाल में देखो ये सारे एजुकेटेड है जी। अरविंद केजरीवाल जी में उसमें सारे पढ़े लिखे बातचीत करने के लिए यहाँ पर तमाम युवा थे। युवाओं से जानने की कोशिश करें, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हर साल हम 2 करोड़ रोजगार युवाओं को देंगे, पर यहाँ पर युवाओं का हाल तो बड़ा बेहाल है। और युवाओं का कहना है कि जैसे कि भाजपा पार्टी कहती है कि हमने भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर दिया, पर आज भी कहीं ना कहीं पेपर लीक हो रहे हैं, उसमें धांधलियां हो रही है और वही लोग ऊंचाई पर जा रहे हैं जिनकी अप्रोच होती है, जिनके पास कोई बड़ा नाम होता है। पर देखना यही होगा कि लोकसभा चुनाव में इनका युवाओं का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा या फिर राम राज्य का मुद्दा कौन भारी पड़ने वाला है, इस पर सबकी नजर रहेगी। मैं आपके साथ हितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।